राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियां हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोरपंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना और उसका परिणाम यह रहा कि श्री कृष्ण ने कलिकाल तक मोरपंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कथा के अनुसार गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर झप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण झपता रहा। झप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुई। मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूं, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधा रानी के बरसाना से आई हूं, तू मेरे साथ वहीं चल। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही राधा रानी दौड़ती हुई आईं और मोर को गले से लगा लिया। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहां से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की, आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस से कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूं, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं हैं। चोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहां से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया, आज राधे राधे जपने पर दौड़े चले आए। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूं कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा वह भी मेरे शीश पर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर धारण क्यों किया, इसकी हमें एक और कहानी मिलती है। एक बार की बात है जब वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। भगवान श्री राम ने अपने चारों ओर देखा, उनको दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि है माता, कृपया करके मुझे जहां भी पानी हो वहां का रास्ता दिखाएं। तभी वहां पर एक मयूर आता है और भगवान श्री राम से कहता है कि आगे थोड़ी दूर चल के ही एक जलाशय है, आइए मैं आपको वहां तक ले चलता हूं। आप बीच में रास्ता भटक सकते हैं, इसके लिए मैं अपने पंखों को पीछे छोड़ता हुआ चलूंगा। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय में एवं एक विशेष ऋतु में ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा विरुद्ध पंखों को बिखेरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन में कहा कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने कृष्ण जी के रूप में अगला अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया और अपने वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। पौराणिक काल का यह रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख देता है कि यदि कोई बुरे वक्त में हमारी मदद करता है तो हमें उसका ऋण कभी भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। राम राम।